अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन बेसिकली शेयर करूंगा, इसमें काफ़ी अहम अपडेट्स हैं, काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है। ख़ास तौर पे आपके जो कमेंट्स आते हैं उस पर जो मुहित है, इसको पूरा देखिएगा। वीडियो के तमाम टॉपिक को मुकम्मल सुनिएगा ताकि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे वो स्पेन नेशनलिटी के जाली सर्टिफिकेट के जो नामों में है वो इजाफा है। इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए, इस पे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बग़ैर वीज़ा मुआहिदा क्या है, इस पे बात करेंगे। करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बहुत ज़रूरी कुछ मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ख्वाब अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल या अरेगो por la formación, या आप नेशनलिटी के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट से मुतालिक जो आपके कमेंट्स आते हैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक में। और आखिर में बात करेंगे यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की भी नेशनलिटी अगर आपके पास है तो उसको आप किस तरह से दूसरे यूरोपीय मुल्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। इस पे भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं तो इसको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी के जो जाली सर्टिफिकेट हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके नामों में क्या इजाफा किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इस टॉपिक को कवर किया कई मरतबा। आज से महीना 2 महीने पहले से इस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे वीडियो बन रही हैं। जब ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा उस वक्त काफ़ी हमने इस पे बात की। और आपको मालूम है कि इसमें जो हुकूमत की तरफ से अपडेट है वो यही है कि लोगों को जो है वो कार्ते भेजे गए कि आप अपनी मुतल्लिका खुशगादों के साथ राब्ते में रहें, आपका केस फ़लाँ कोर्ट में चला गया है। इसी तरह जिन लोगों ने जाली सर्टिफिकेट लिए थे उनकी नेशनलिटी अगर इंतरामीते थी तो उनकी नेशनलिटी को सस्पेंडेड कर दिया गया। सस्पेंडेड का मतलब ये हरगज़ नहीं है कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया, वो अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि सस्पेंडेड का ये मतलब है कि आपका केस उस वक्त तक रोक दिया गया जब तक अदालत इस पर कोई फैसला नहीं करती। इस वजह से इस पर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर अदालत फ़ैसला करती है आप उसको मान लेते हैं, उसको जो भी जुर्माना करती है, जो भी आपको सज़ा मिलती है पूरी कर लेते हैं तो आपका दोबारा से ये काम शुरू हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि लाजमी तौर पे कोशिश करें कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कर लें। जिन लोगों ने पैसे दे के किए थे और पकड़े गए हैं, लाजमी तौर पे वो कोशिश करें, स्टडी करें, दिन रात एक करें, लेकिन कोशिश करें वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट कर लें। उनकी सज़ा में कमी आएगी या उनको सज़ा नहीं दी जाएगी या उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई करनी है वो उसमें नरमी बरती जाएगी अगर वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट करके लगा देते हैं और खुशगा जो मिनिस्ट्री ऑफ खुशगाद है उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो वो काफ़ी हद तक बचत उनके साथ हो सकती है। लेकिन ये याद रखें जो उन्होंने जुर्म किया है उसकी सज़ा उनको लाजमी तौर पे मिलनी है। कितनी मिलनी है ये तमाम फैसले अदालतें करेंगी। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 1480 और 1380 है, 1480 है, ये तकरीबन फिगर है जो कि बढ़ती जा रही है। तकरीबन 100 लोगों के करीब जो है वो मज़ीद नामों के में इजाफा किया गया है। ये उन शहरों का है जिन शहरों में अभी कार्रवाई नहीं की गई थी या उनकी तहकीकात की जा रही थी, उन लोगों के नाम भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं जिनका कहना है कि हमने ओरिजिनल सर्टिफिकेट किया लेकिन हमारा नाम उसमें आ चुका है। वो बिल्कुल बेफिक्र हैं, वो तहकीकात के बाद उनको छूट मिल सकती है अगर वो उसके अगेंस्ट प्रूफ देंगे कि वो ऑलरेडी ओरिजिनल एग्ज़ाम देने के बाद ये सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो उनके साथ भी रायत बरती जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी हो। लेकिन अब आप क्योंकि उस लिस्ट में आ चुके हैं, आप उस कैटेगरी में आ चुके हैं, किन की गलती की वजह से, किसकी गलती की वजह से, ये उस फैसले के बाद और तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आपने मुहतात रहना है और इसके पैरवी करनी है ताकि आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। तो दोस्तों, मज़ीद जो शहर है वहाँ पे भी लिस्ट जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद लोग जो है इसमें शामिल तफ्शीश होंगे, मज़ीद लोगों के इसमें नाम आएंगे, मज़ीद लोगों की रेजिडेंसियाँ नेशनलिटी जो है उनको ख़तरे लाक होंगे। लेकिन ये उसी वक्त तमाम चीज़ें क्लियर होंगी जब अदालत का फ़ैसला आएगा। उस वक्त तक आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो रिस्क पे रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग इस वक्त मुलव्वस हैं उनके तमाम के तमाम की नेशनलिटीज़ कैंसिल करना, उनके तमाम को इलीगल कर देना, उनका तमाम के साथ कोई बड़ी कार्रवाई करना, वो शायद ऐसा मुमकिन ना हो सके। लेकिन इसमें जो लोग मेन इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने ये तमाम किया है, जो एजेंटबाजी करते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ लाजमी तौर पर ये घेरा तंग हो सकता है और उनको कड़ी सज़ा मिल सकती है।
अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन का बगैर वीज़ा माहिदा क्या है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आजकल काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आ रहे हैं, तो जहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया ना तो बरआज़म यूरोप में है, ना ही ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है और ना ही ये शेंजन स्टेट का मेंबर मुल्क है। ये बिल्कुल अलहदा से बरआज़म ऑस्ट्रेलिया है, वो एक इंडिविजुअल अलहदा कंट्री है। कोई भी रूल एंड रेगुलेशन यूरोपीय यूनियन के वहाँ पे इम्प्लाई नहीं होते। वो एक डिफरेंट कंट्री है, यूरोपीय यूनियन एक डिफरेंट खित्ता है। इस वजह से इनके रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। इस वजह से आप यूरोपीय यूनियन की नेशनलिटी पे वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते और ना ही इस तरह का कोई ऑस्ट्रेलिया के साथ माहिदा है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन के बाशिंदे ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के बाशिंदे यूरोपीय यूनियन में बासानी आ सकते हैं। यहाँ पे बासानी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप बगैर वर्क परमिट के काम कर सकें। ना ऑस्ट्रेलिया के बाशिंदे और ना ही यूरोपीय यूनियन के बाशिंदे ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं बगैर वर्क परमिट के। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड बेस हैं, उनके लिए मुख्तलिफ मुआहदे ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मौजूद हैं। स्पेशली IT से रिलेटेड जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, और आपको मालूम है कि यूरोपीय यूनियन में भी उनकी काफ़ी हाई डिमांड है। इस वजह से उनका एक्सचेंज प्रोग्राम काफ़ी आसान है। इसके अलावा भी स्किल्ड बेस्ड जो डिग्रीज़ हैं, स्किल्ड बेस्ड जो जॉब्स हैं, स्किल्ड बेस्ड जो प्रोफेशंस हैं, वहाँ पे भी आप इजीली अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बग़ैर वीज़े का माहिदा बिल्कुल मौजूद है। आप वहाँ पे अगर विज़िट करने के लिए जाना चाहते हैं, 90 दिन के लिए आपकी फ्री एंट्री है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ETA मंजूर करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जिसमें आपकी वेरिफिकेशन होगी कि ये बंदा किसी अदारे को तो मतलूब नहीं है, सेम लाइक USA एंड कनाडा। उसी तरह होने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे मल्टीपल एंट्री डाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे वर्क परमिट अरेंज करना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया के तमाम रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेंगे। उसके बाद आप वहाँ पे लीगली काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ और सिर्फ विज़िट के लिए वहाँ पे जा सकते हैं और रह सकते हैं, वहाँ पे काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आपने याद रखना है, वरना आपको वहाँ पे कानून का सामना करना पड़ सकता है। आप पे पाबंदी भी लग सकती है, ताहयात भी लग सकती है, 5 साल की भी लग सकती है, 10 साल की भी लग सकती है, अगर आप काम करते हुए ऑस्ट्रेलिया में पकड़े जाते हैं। तो करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी ज़रूरी कुछ मालूमात आपको मैं दूंगा, जिसके बारे में कुछ दोस्तों ने जो है वो कमेंट किए हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अरेगो सोशल अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पासपोर्ट पे किसी और मुल्क के भी वीज़े लगे हुए हैं, किसी और मुल्क की भी एंट्रीज़ लगी हुई हैं। अब क्या किया जाए? मैं आपको मशवरा दूंगा कि उस पासपोर्ट को आप अगर एक्सपायर है तो उसको जो है आपने ऑलरेडी करवाना है, रिन्यू करवाना है, तो बिल्कुल भी उसको जो है वो शो ना करें किसी भी अदारे के पास, वरना आपको करैक्टर सर्टिफिकेट वहाँ का भी बनवाना पड़ सकता है, वो आपसे मांग सकते हैं। अपना पासपोर्ट चेंज कराएं, दूसरा जो नया पासपोर्ट मिले जिस पे ये स्टैंपें वगैरह ये वीज़े ना हो, उस पे आप अपनी अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल, अरेगो फार्मासियोन अप्लाई करें। अदरवाइज़ आपसे वो पूछ सकते हैं किसी भी जगह पे आप 3 महीने से 6 महीने से ज़्यादा अरसा रहे हैं, वहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे प्रोवाइड करना राइट होता है। इस वजह से वो आपसे मांग सकते हैं, तो इस तरह से आप बच सकते हैं। दूसरी तरफ अगर नेशनल पुलिस की बात की जाए तो नेशनल पुलिस भी प्रूफ मांगती है कि आप किस तरह यूरोप में गए, आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ पे आप किस तरह से गए, कब गए, ये तमाम डिटेल वो मांगते हैं। उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन को ओके करते हैं, तो उसके लिए भी आपको लाजमी तौर पे अपने प्रूफ प्रोवाइड करना होते हैं। फिर आपको नेशनल पुलिस जो है वो सर्टिफिकेट इशू करती है, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन करती है। ये तमाम चीज़ों के अलावा करैक्टर सर्टिफिकेट का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल तमाम मामलात में है। अगर करैक्टर सर्टिफिकेट आपका अच्छा नहीं है, आपका कोई ना कोई उसमें फ़ॉल्ट है, आप किसी न किसी किराए में मुलव्वस हैं, तो आपके जो लीगल स्टेटस होने की उम्मीद है वो ख़त्म हो सकती है और आपको उस पर मज़ीद वक्त जो है वो वेट करना पड़ सकता है जब तक वो आपका क्लियर नहीं होता और आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल साफ़ नहीं निकलता। अब बात करते हैं यूरोपियन नेशनलिटी एक्सचेंज का तरीक़ाकार क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन में है, पुर्तगाल में है, इटली में है, उनको इन ममालिक की नेशनलिटी मिल जाती है। वो चाहते हैं हम दूसरे शेंजन स्टेट में जाएं, वहाँ पे जाके रहें और वहाँ पे जाके काम करें।
तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वहाँ पे भी अपनी नेशनलिटी को कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्पेन तक की जब तक बात है, स्पेन का शेंजन स्टेट में, यूरोपीय यूनियन में अगर बात करें तो सिर्फ डबल नेशनलिटी का मुआहदा फ्रांस के साथ और रोमानिया के साथ है। अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी, आप फ्रांस में जाके जो फ्रांस की नेशनलिटी भी लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाती है और आपको दोनों नेशनलिटी आप रख सकते हैं, स्पेन की भी और फ्रांस की भी। इसी तरह रोमानिया के साथ भी मुआहदा है। रोमानिश लोग भी इसी तरह स्पेन की रख सकते हैं, फ्रेंच लोग इसी तरह भी स्पेन की आके रख सकते हैं, यानी कि डबल नेशनलिटी का मुआहदा है। बाकी ममालिक के साथ आपका डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। वहाँ पर जाके अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको स्पेन की नेशनलिटी छोड़ना पड़ती है। जिस मुल्क में भी यूरोप के में आप रहते हैं वहाँ की नेशनलिटी आपको छोड़ना पड़ती है अगर आपका डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। अब अगर आप वहाँ पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको उस मुल्क की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी करना होगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा जर्मनी की। जर्मनी में आपको 7 से 8 साल, स्वीडन में भी इसी तरह 7 साल, इसी तरह बाकी ममालिक में, हर मुल्क में अपना अपना रूल है, रेगुलेशन है, आपको वो पूरा करना पड़ता है लीगल रहने का। उसके बाद आप उस मुल्क की भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं होगा तो आपको एक मुल्क की नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी जिस मुल्क से आप उस मुल्क में गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।